कंजप्शन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the functional relationship between total consumption and income. तो कंजप्शन और इनकम में फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है आपका कंजप्शन फंक्शन. इसको हम करते हैं, इसकी जो इक्वेशन है आपकी C बराबर C बार प्लस बी वाई. अब C इसमें होता है आपका कंजप्शन, C बार होता है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन, प्लस B होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड आपका Y होता है इनकम लेवल. अब देखिए ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है. इट रेफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इवन इफ द इनकम ज़ीरो. इट इज़ डिनोट बाई सी बार. आपकी इनकम का लेवल ज़ीरो हो लेकिन खर्चे तो होते हैं ना, तो ज़ीरो इनकम पे जो आपका कंजप्शन है वही आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है. ज़ीरो और आपके ज़ीरो पे जितना भी आपका कंजप्शन होगा वो. और इंड्यूस्ड कंजप्शन वो है आपकी, इसमें कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी. इनकम बढ़ रही है तो आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा, तो वो कहलाता है आपका इंड्यूस्ड कंजप्शन, जिसे हम बी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब देखिए एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू इनकम. इनकम और टोटल इनकम और टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बीच में जो रेशो होता है वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, जिसको हम देखिए APC शॉर्ट में बोलेंगे बराबर C अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम. जैसे कि ये है आपका एक एग्जांपल. अगर आपका इनकम 100 है, कंजप्शन 70 है, तो APC कैसे निकालोगे. C अपॉन में वाई, 70 अपॉन 100 तो आएगा आपका 0.07. ऐसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम. इनकम में चेंज से, इनकम और कंजप्शन के चेंज होने से रेशो में कितना चेंज आया, तो वही आपका क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन. तो